Good morning, my lovely student. Welcome to all. Welcome to our math session. Student, open the textbook page number 83. Today we are going to start our new chapter number 6, fractions. Okay. I hope आपको कल जो मैंने 1/2, 1/3 और 1/4 पिक्चर के साथ समझाया था वो समझ में आया होगा, है ना? So today let us revise what is meant by 1/2, 1/4 and 1/3. Okay. When an object is divided into a number of equal parts, each equal part is called a fraction. अगर कोई भी एक होल चीज़ है, कोई भी एक पूरी चीज़ ले लो आप, अगर आप वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हो, बांटते हो, तो उसके एक पार्ट को क्या बोला जाता है? उसका फ्रैक्शन बोला जाता है. ओके. अ फ्रैक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज स्मॉलर देन द होल ऑब्जेक्ट. कोई भी ऑब्जेक्ट का फ्रैक्शन उससे हमेशा छोटा होता है. ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है. क्यों छोटा होता है? क्योंकि वो उस ऑब्जेक्ट का, उस थिंग का पार्ट होता है, इसलिए. ओके. लुक हियर. Divide a pizza into 4 equal parts. Take away 1 part. यहाँ पे आपको पिज्ज़ा का पिक्चर दिया है, उसको 4 इक्वल पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइड किया गया है और उसमें से ये जो 1 पार्ट है वो निकाल दिया गया है. सो फ्रैक्शंस ऑफ द पार्ट टेकन अवे इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्ट्स टेकन अवे. आपने कितने पार्ट्स निकाले पिज्जा के? 1 पार्ट, तो ऊपर लिखना है. और टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स आपने कितने किए थे? टोटल पार्ट्स पिज्जा के 4, तो 1/4 मीन्स 1/4. तो इसके एक एक पार्ट को, ये जो एक पार्ट निकाला गया है उसको क्या बोला जाएगा? 1/4. ये एक पार्ट है उसको भी 1/4, इसको भी 1/4 और इसको भी 1/4. जब आप ये चारों 1/4 टुगेदर करोगे तो क्या बन जाएगा? एक होल ऑब्जेक्ट मीन्स 1 बन जाएगा. ओके. मीन्स जो फ्रैक्शन होते हैं, सो फ्रैक्शंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज स्मॉलर देन द होल ऑब्जेक्ट. ये जो पार्ट होते हैं उसके, वो होल ऑब्जेक्ट से, पूरे ऑब्जेक्ट से हमेशा क्या होते हैं? छोटे होते हैं. ओके. सो लुक हियर. 1/2. When an object is divided into 2 equal parts, each part is called 1/2. अगर आप कोई भी चीज़ 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हो, उसको, उसके एक पार्ट को क्या बोला जाता है? 1/2. मतलब ये जो सर्कल है वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, तो ये शेडेड पोर्शन है, तो इसको आप क्या बोलोगे? 1/2. ये जो कलर नहीं किया गया है वो भी उसका क्या हुआ? 1/2 पोर्शन होगा. और जब ये 1/2 और ये 1/2 आप ज्वाइन कर दोगे, टुगेदर कर दोगे, तो क्या बन जाएगा? होल 1 सर्कल बन जाएगा, होल ऑब्जेक्ट बन जाएगा, है ना? सपोज लुक हियर, दिस इज स्ट्रॉबेरी. ठीक है, ये क्या है? स्ट्रॉबेरी. ओके. तो ये मैंने ऐसे 2 पार्ट्स में क्या कर दिया? इसको बांट दिया, इसको 2 पार्ट्स में ऐसा रख दिया है मैंने यहाँ पे. ओके. तो ये इसका क्या हुआ? पहले ये पूरी स्ट्रॉबेरी थी, बाद में मैंने इसको 2 पार्ट्स में बांट दिया, सेम पार्ट्स में. तो ये जो 1 पार्ट हुआ ये इसका 1/2 हुआ, और ये जो 1 पार्ट हुआ ये भी उसका 1/2 हुआ. अगर हम इसको ऐसे फिर से ज्वाइन करते हैं, ये स्ट्रॉबेरी को हम ज्वाइन कर देते हैं, सपोज ये स्ट्रॉबेरी ऐसे ज्वाइंट हो गई, देखो, है ना? तो ये क्या बन गया? होल मीन्स पूरा 1 ऑब्जेक्ट बन गया, है ना? सो 1/2 + 1/2 1. ओके. सो नेक्स्ट, ये ट्राई दिस का मैं आपको लास्ट में देती हूँ. ठीक है. देन नेक्स्ट 1/3. When an object is divided into 3 equal parts, each part is called 1/3 of the whole objects. अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हो तो उसको, उसका जो एक एक पार्ट होता है उसके एक पोर्शन को क्या बोला जाता है? 1/3 बोला जाता है. ओके. लुक हियर. द शेडेड पोर्शन रिप्रेजेंट्स 1/3 एंड इज रिटन एज 1/3. ये जो शेडेड पोर्शन है ये क्या, यहाँ पे कौन सा फ्रैक्शन हमें शो कर रहा है? 1/3. ओके. और इसको रीड कैसे करते हैं? 1/3. ओके. 3 parts together make the whole chocolate. All the 3 parts are of the same size. Suppose ये चॉकलेट है, इसमें कितने पार्ट्स है? देखो, इक्वल 3 पार्ट्स दिख रहे हैं आपको. आपने कैडबरी खाई है, आप रोज खाते हो, है ना? सो आप कभी कभी ये फ्रैक्शंस का चॉकलेट अगर आप खा रहे हो तो ये फ्रैक्शंस का आप करके देखो, तो उसमें इक्वल पार्ट्स की ऐसी कैंडीज दी होती है छोटे छोटे, और वो ज्वाइंट की होती है. अब ये चॉकलेट 3 पार्ट्स से, 3 इक्वल पार्ट्स से बनी है, तो एक चॉकलेट है ना? होल चॉकलेट है. लेकिन अगर आप इसमें से ये जो फर्स्ट पार्ट है किसी को दे देते हो, सपोज आपकी फ्रेंड को आप देते हो, तो ये क्या होगा? 1/3 पार्ट होगा. क्या होगा? 1/3. अगर आप ये दूसरा वाला भी दे देते हो तो आप 1/3 उसका दे देते हो. ओके. और ये तीसरा वाला आप खुद खा लोगे, तो ये भी आप 1/3 हिस्सा उसका खाओगे, है ना? और देखो नेक्स्ट 1/4 और क्वार्टर. जैसे कि मैंने कल आपको बताया था कि 1/4 को क्वार्टर भी बोलते हैं. क्वार्टर मीन्स हमने ऑलरेडी टाइम का सीखा है ना? सो टाइम में हमने क्वार्टर पास, क्वार्टर 2, वैसे ही ये जो हिस्सा होता है उसको क्या बोलते हैं? क्वार्टर बोलते हैं या 1/4 बोलते हैं. 1/4 मीन्स क्या? व्हेन अ होल ऑब्जेक्ट
इज डिवाइडेड इंटू 4 इक्वल पार्ट्स। अगर कोई भी होल चीज़ है, वो सर्कल हो, पिज़्ज़ा हो, केक हो, अगर आप 4 इक्वल पार्ट्स में 4 इक्वल हिस्सों में उसका बंटवारा कर रहे हो, बांट रहे हो, तो उसके एक हिस्से को क्या बोला जाता है? 1/4 बोला जाता है। क्या बोला जाता है? 1/4। ओके, दिस फ्रैक्शन इज रिटर्न एज 1/4। और उसको कैसे लिखते हैं? टोटल पार्ट्स नीचे लिखने। कितने पार्ट्स आपने किए? 1 2 3 4, वो नीचे लिखने। और कितना पार्ट आपने खाया या किसी को दिया या निकाला? 1 निकाला, तो 1 लिखना है ऊपर। ओके, और रीड कैसे करना है? 1/4 और क्वार्टर। ओके, सो ये आपको एक 1 बार रीड कर लेना है आज। देन नेक्स्ट, फ्रैक्शंस इन रियल लाइफ। अब देखो, रियल लाइफ में भी फ्रैक्शंस बहुत जगह पे हमसे बोले जाते हैं या हमें दिखाए जाते हैं, है ना। वी यूज़ हाल्स एंड क्वार्टर इन एवरीडे लाइफ। हम हाफ करते हैं कोई भी चीज़ का, या क्वार्टर करते हैं हर एक, मतलब खाने की चीज़ हो या कोई भी चीज़ हो, तो उसको हम हाफ हो या क्वार्टर में हम क्या करते हैं? बांटते हैं। समटाइम्स वी यूज़ देम टू कंपेयर साइज टू डिस्क्राइब समथिंग। अब कभी कभी हम कोई भी चीज़ की साइज़ डिस्क्राइब करने के लिए क्या करते हैं? हम कंपैरिजन करते हैं, ये बड़ा है, ये छोटा है, ये इसका इतना पार्ट है, ये इसका हाफ है ना, करते हैं ना। सो लेट अस सी सम एग्जांपल्स। द चाइल्ड इज अबाउट हाफ और 1/2 ऑफ द हाइट ऑफ द मैन। ये जो मैन है, मैन की हाइट से जो ये चाइल्ड है, चाइल्ड की हाइट हाफ कम है ना। मतलब ये जो मैन है वो बहुत हाइटेड है और इसके हाइट के हाफ ये चाइल्ड है, ऐसा। देयर इज अ क्वार्टर, ये क्या है? इसका क्वार्टर पार्ट है। और 1/4 ऑफ ऑन द प्राइस ऑफ द रेफ्रिजरेटर। तो ये जो रेफ्रिजरेटर है, अब देखो इसका हाफ अगर हम करते हैं तो यहाँ तक आता है, और ये जो ऊपर का पार्ट है तो ये क्या आएगा? 1/4 आएगा, है ना। मतलब अगर आप 4 इक्वल पार्ट्स में डिवीजन करते हो तो ये उसका एक ही पार्ट आएगा, है ना। सो लुक नेक्स्ट, द क्लॉक शोज 8:15। ये टाइम हमने सीखा है, इसको हम क्या बोलते हैं? 8:15 मीन्स 15 मिनट्स, है ना। तो ये देखो, अगर क्लॉक के आप 4 पोर्शन में डिवीजन इसका करते हो तो इसका ये 1 पार्ट आता है, तो ये भी क्या आएगा? 1/4। ओके, इस क्लॉक में हमें क्या दर्शाया जा रहा है? 8:15, 8:15 हुए। ओके, सो हियर द जग इज हाफ फुल। ये जग क्या है? हाफ फुल है, मीन्स ये हाफ भरा हुआ है ना। देन नेक्स्ट, मोर ऑन फ्रैक्शंस। रोहन एंड सोनल शेयर अ पिज्ज़ा। रोहन और सोनल एक दूसरे के साथ पिज्ज़ा शेयर कर रहे हैं। आप करते हो ना? यस, शेयरिंग इज केयरिंग। सो आपको क्या करना चाहिए? हमेशा बांट के खाना चाहिए। अगर आपकी मम्मी हो, पापा हो, घर पे फ्रेंड्स हो, उनके साथ हमेशा हमें शेयर करना चाहिए। ओके, सो दे डिवाइडेड द पिज्ज़ा इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। तो सोनल और रोहन को पिज्ज़ा शेयर करके खाना है, तो दोनों ने क्या किया? ये जो पिज्ज़ा है वो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। आउट ऑफ 4 पार्ट्स रोहन ईट्स 3 पार्ट्स। ये जो 4 पार्ट्स है, मैंने आपको क्या बोला? अगर होल ऑब्जेक्ट है, इसका आप कितने पार्ट्स करते हो वो नंबर नीचे लिखने का, मतलब 4 आपको नीचे लिखना है, और आपको स्लीपिंग लाइन देनी है, और एक जो नंबर आएगा वो ऊपर। तो कौन सा नंबर ऊपर लिखना है? देखो, पार्ट्स कितने किए हैं पिज्ज़ा के? 4, वो नीचे राइट कर दिए। रोहन ने कितने पार्ट्स खा लिए? 3। इसमें से ये पिज्ज़ा के 3 पार्ट्स रोहन ने खा लिए, तो 3 आपको ऊपर लिखना है। ओके, सो दिस इज रिटन एज 3/4। तो आप कैसे लिखोगे इसको? 3/4 एंड इज रीड एज 3/4। जैसे आप 1/4 रीड करते थे ना, वैसे आप कैसे रीड करोगे? 3/4। ओके, लुक हियर, सोनल ईट्स 1 पार्ट आउट ऑफ 4 पार्ट्स। सोनल ने 4 पार्ट्स में से कितने पार्ट्स खाए? 1 पार्ट ही खाया, तो टोटल पार्ट्स कितने थे? 4, जो आपको नीचे लिखना है ना। और सोनल ने कितने पार्ट्स खाए? 1, तो वो आपको ऊपर लिखना है। सो आपको लिखोगे कैसे? 1/4 एंड इट इज रीड एज 1/4। कैसे रीड करोगे? 1/4। ओके, देन नेक्स्ट, द फिगर इज डिवाइडेड इंटू 5 इक्वल पार्ट्स। ये जो फिगर है वो 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड की गई है। ईच पार्ट इज 1/5 ऑफ द होल। ईच पार्ट क्या होगा? उसका 1/5 होगा, है ना। टोटल पार्ट्स कितने हैं? 5, और एक पार्ट मीन्स उसका 1 पार्ट, तो हर एक पार्ट मीन्स ये फिगर का क्या है? 1/5 हिस्सा है। ओके, एंड द शेडेड रीजन इज 3/5 ऑफ द होल।
और ये जो शेडेड पोर्शन ये 3/5 है। तो आप बोलोगे टीचर ये 3/5 कैसे हुआ? 1/5 तो हमें पता है, एक पार्ट तो 1/5 होगा क्योंकि उसका 5 हिस्सों में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है ना। तो अगर आपको पूछा जाए कि फिगर का शेडेड पोर्शन का फ्रैक्शन राइट करो तो आप कैसे राइट करोगे? देखो स्टूडेंट्स, आपको पहले टोटल प्रॉपरली जितने इसमें डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है पार्ट्स, वो टोटल पार्ट्स आपको काउंट करने हैं। 1 2 3 4 5 कितने पार्ट्स में फिगर का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है? 5। तो आपको नीचे लिखना है, ठीक है। और कितने पार्ट्स कलर है? 1 2 3। सो 3 आपको ऊपर लिखना है। मीन्स द शेडेड रीजन इज 3/5। कैसे रीड करोगे इसको? 3/5 ऑफ द होल। वी रीड दिस एज 3/5, जैसे कि मैंने अभी अभी आपको बताया, ठीक है। सो आज आप क्या करो, यही तक आपको फ्रैक्शन का स्टडी करना है। 1/3 1/4 आपको ऑलरेडी समझ चुका है, लेकिन मोर ऑन फ्रैक्शंस में आपको ये स्टडी करना है, ठीक है। सो मैं आपको आज का आपका होमवर्क बताती हूँ। आपको क्या करना है, देखो अब देखो यहाँ पे ट्राई दिस में क्या दिया था आपको, डिवाइड ईच ऑफ दीज रेक्टेंगल्स इनटू हाफ्स इन 4 डिफरेंट वेज एंड कलर 1/2 ऑफ ईच। आपको आपके नोटबुक में 4 रेक्टेंगल्स निकालने हैं और इनको 1/2 में 2 पोर्शन में 2 इक्वल पार्ट्स में आपको क्या करना है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन करना है अलग अलग तरीके से। तो पहला अगर रेक्टेंगल आप ऐसा करते हो तो इसको 2 इक्वल पार्ट्स बन जाते हैं। देन सेकेंड रेक्टेंगल आप ऐसा डिवाइड करो, फिर 2 इक्वल पार्ट्स बन जाते हैं। थर्ड वाला आप ऐसा डिवाइड करो तो 2 इक्वल पार्ट्स बन जाते हैं। और फोर्थ नंबर वाला आप ऐसे डिवाइड करो, आपको 2 इक्वल पार्ट्स में इनका डिवीजन कर दिया, जो मैंने ऑलरेडी आपको करके दिया है। थोड़ा बड़ा निकालना है आपको नोटबुक में, ठीक है। और उसका 1/2 पोर्शन, हर एक रेक्टेंगल का 1/2 पोर्शन आपको कलर करना है। तो ये आपको बताने की जरूरत है क्या? नहीं। ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, मतलब इसका हर एक पार्ट इसका क्या है, 1/2 है। तो ये जो रेक्टेंगल्स है इसका कोई भी एक हिस्सा आपको क्या करना है, कलर करना है। इसका भी, इसका भी, इसका भी और इसका भी, ठीक है। तो ये आज का आपका होमवर्क है। साथ में आपको 1/2 मीन्स व्हाट, 1/2 की डेफिनेशन दी है हमारे टेक्स्ट बुक में, वो आपको नोटबुक में लिखनी है, लर्न करनी है। साथ में 1/3 की डेफिनेशन भी दी है हमारे नोटबुक में, वो भी आपको नोटबुक में भी लिखनी है, लर्न भी करनी है। देन 1/4 की डेफिनेशन दी है, वो भी लर्न भी करनी है और नोटबुक में भी लिखनी है, ठीक है। और वो ये जो सर्कल है ये भी आपको निकालने हैं, 1/3 1/4 और 1/2 का ओनली सर्कल, बाकी आपको नहीं निकालना है, ठीक है। और आपको समझने की कोशिश करनी है, कोई भी ऑब्जेक्ट लेके 1/2 मीन्स क्या, उसका 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेशन, होल ऑब्जेक्ट का, होल थिंग का। 1/3 मीन्स क्या, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेशन। एंड 1/4 मीन्स क्या, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेशन। तो आप क्या करो, घर पे चपाती होती है या खाने की कोई चीज़ होती है, एप्पल होते हैं या ऑरेंजेस होते हैं, तो आप देखो कि कितने इक्वल पार्ट्स में उसका डिवाइडेशन हो रहा है या आप करते हो। तो वो पार्ट्स नीचे लिखने हैं और जो आप खाओगे उतने नंबर्स, जितने पार्ट्स आप खाओगे उतने नंबर्स आप ऊपर लिखोगे। उससे क्या बन जाएगा, आपका फ्रैक्शन बन जाएगा। ओके, सो ऐसे आपको ट्राई करना है। साथ में मैंने जो होमवर्क आपको बताया वो मुझे ग्रुप पे सेंड करना है। ओके, बाय।